Hello all. ICI after 5 years or within 5 years क्या करता है? अपडेट करता है कोर्स को या फिर चेंजेस जो होती हैं उसमें चेंजेस कर देता है टू मीट द ग्लोबल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स. Previously, scheme of education and training was implemented from 1st July 2017. Now, at latest new scheme of education, जो भी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन थी वो कब लॉन्च हुई है? 1 जुलाई 2023 ऑन CAD. वेलकम ऑल. आज हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करते हैं ऑफ न्यू स्कीम का. लाइक कब से एप्लीकेबल होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगी, फीस, पेपर पैटर्न एंड मैनी मोर. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले बात करते हैं एंट्री रूट्स की. एंट्री रूट्स लाइक होते हैं ना, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो एंटर हो सकते हैं और किस रूट से वो एंटर हो सकते हैं. कोर्स में हम जब एडमिशन कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट है फाउंडेशन रूट. फाउंडेशन रूट किन के लिए है? पहले तो जो भी क्लास 12 कर रहे हैं, ठीक है, अपीयरिंग है. इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स ने 12th पास कर ली है वही फाउंडेशन दे सकता है, नहीं. मेनली क्या होनी चाहिए? 10th क्लियर होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए और लाइक 12th आप अभी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम देने हैं, कंटिन्यू कर रहे हो, 12th है जो, तो भी आप फाउंडेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. तो सारा प्रोसीजर है इसका, आइए देखते हैं हम. रजिस्ट्रेशन जो है 4 मंथ्स की कंप्लीट होगी. फिर कर ले एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर ले एंड जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा तब फिर आप एग्ज़ाम देकर अपीयर कर लें और उसे क्वालिफाई कर लें एग्ज़ाम को. फिर स्टार्ट होगी आपकी इंटरमीडिएट की स्टडी. अब आपने क्या कर लिया? फाउंडेशन कर लिया क्लियर. फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी इंटरमीडिएट की स्टडी. इंटर के लिए रजिस्टर कर लें. स्टडी फॉर 8 मंथ्स के टाइम पीरियड जो होगा स्टडी करना पड़ेगा आपको. इंटर के होते हैं 6 पेपर्स, वो आपको करने पड़ेंगे. एग्जामिनेशन फिल फॉर्म करके फिर आप कर लिए अपीयर हो जाइए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए एंड बोथ ग्रुप्स को पास आउट कर लें. इसके बाद 2 कोर्सेज होते हैं ITT एंड OC का. उसमें भी आपको क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा. फिर इसे जो भी रजिस्टर करके आप, ये होगा 15 डेज़ के होते हैं जो भी IT एंड OC के कोर्सेज होते हैं. उसमें रजिस्टर करके क्लियर कर लो इसे. फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आर्टिकलशिप के लिए, ठीक है. आर्टिकलशिप मतलब प्रैक्टिकल ट्रेन, उसे हम आर्टिकलशिप ही कह देते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ योर CA जर्नी, ठीक है. जो आर्टिकलशिप होती है इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं CA की जर्नी में. जैसे कि हम कहते हैं ना कि कॉलेज लाइफ का इज़ अ गोल्डन पीरियड, उसी तरह CA में जो हमारी ये आर्टिकलशिप होती है वो क्या होती है? गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ. हाँ जी. तो उसके बाद देखो, इंटर क्लियर होने के बाद, ठीक है, जब भी आपकी इंटर क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आपको 3 काम करने हैं मेनली. क्या क्या करने हैं? 3 काम. देखो मैं जूम कर देती हूँ स्क्रीन, यहाँ पर लिख लेते हैं.
फर्स्ट तो आपको करना होगा IT एंड UC, फिर सेकंड करना होगा आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर, वो कर लें। थर्ड आपको करना होगा CA फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो ये आप 3 नोट कर ले काम, आफ्टर इंटर क्लियर होने के बाद ये तो आपको करने ही करने होंगे, ये नोट कर लो। ये आपको तीनों करने पड़ेंगे पक्का। फिर आती है न्यू अपडेशन कोर्स में, वो क्या है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स एंड ऑनलाइन असेसमेंट। ये क्या होंगे, इसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बताती हूँ। रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें आपको खुद से लर्निंग करनी पड़ेगी, खुद की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर करना होगा डिजिटल लर्निंग हब में, डिजिटल लर्निंग हब ICI का है, उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। खुद ही आप स्टडी करोगे, खुद ही अपनी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग मतलब सेल्फ असेसमेंट जो है खुद ही करोगे आप अपनी। इसमें होंगे टोटल 4 सेट्स होंगे, सेट A B C D करके। A B तो हो गए कंपल्सरी, C D होंगे इलेक्टिव। इसके बारे में आकर नेक्स्ट पेजेस में आएगा तो हम डिटेल में कर लेंगे डिस्कस। देन अब फाइनल एग्जामिनेशन में से अपीयर होने से पहले आपको कोर्सेज करने होंगे। वो कौन से कोर्सेज हैं, एडवांस ITT, एडवांस ITT एंड MCS। ये भी होते हैं 15-15 दिन के होते हैं, ये भी टोटल हो गए 30 डेज। 30 डेज क्योंकि साइमल्टेनियसली आप कई बार सीट्स नहीं मिलती, तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं होता, तो 30 डेज मान कर चलिए। कहने का मतलब CA फाइनल के पेपर देने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, लेट मी इरेज दिस ऑल। हाँ जी, तो फाइनल के पेपर्स देने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो एडवांस ITT करनी पड़ेगी एंड MCS, ये कंप्लीट करनी होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी होगी। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं जो, उसकी असेसमेंट है वो कंप्लीट करनी होगी। मतलब इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी आप फाइनल के लिए अपीयर हो सकते हैं। सेम एज इन इंटर में भी 3 थे, इसमें भी 3 है। ये आपकी तीनों जो पॉइंट्स होंगे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप फाइनल के लिए क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। फिर क्या है, फाइनल की स्टडी कर लें एंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिए एंड अपने एग्ज़ाम दे दो। बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लो, ठीक है। 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वो अपना क्लियर कर लें और फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें और बन जाइए CA एंड बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट के बन जाएंगे आप मेंबर। देखो मैंने ये आपको सारा 3 to 4 इयर्स की जर्नी को जस्ट कुछ ही मिनट्स में, 9 मिनट्स में कह लो कि 9 मिनट्स में मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है सेकेंड रूट की बात करते हैं। सेकेंड रूट है डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए। डायरेक्ट एंट्री तो इसमें कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, इट इज़ अ मेन पॉइंट। डायरेक्ट एंट्री में एक बात होगी कि डायरेक्ट एंट्री वालों को फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है वो नहीं देना पड़ेगा, जस्ट वो नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल प्रोसेस इज सेम आफ्टर इंटर।
तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कर सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट है, बीकॉम एमकॉम पास विद मिनिमम 55% मार्क्स। अदर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स, जैसे किसी ने एमएससी की हुई है, एमसीए की हुई है, तो वो वाले सारे जो होंगे, किसका कितने मार्क्स चाहिए उन्हें अपीयर होने के लिए इंटर में, मिनिमम 60%, तभी आप रजिस्टर कर सकते हो इंटरमीडिएट में। और थर्ड कैटेगरी है जो भी आईसीएससी लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम भी क्लियर है ना, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ सीए में इंटरमीडिएट लेवल के लिए ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम आगे क्या क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप्स अंडर डायरेक्ट एंट्री स्कीम। पहले रजिस्टर करना होगा इंटरमीडिएट के लिए, 8 मंथ्स की स्टडी कोर्स कंप्लीट कर ले, सेम एज इट इज़ जैसे हमने फाउंडेशन के बाद किया था। बस यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हमें फाउंडेशन जो है वो नहीं देना, ठीक है। देन बोथ ग्रुप्स पास कर ले, उसके बाद आईटीटी एंड ओसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि इंटर के बाद जब आपने क्लियर कर लिए होंगे ग्रुप्स, तो आपने क्या करनी है, आईटी एंड ओसी करनी है। इसमें दिस इज जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये करनी है आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। मेनली कब, जब आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है उससे आपको पहले ये दोनों कोर्सेज हैं आईटी ओसी का, वो करना होगा। फिर बाकी सारा प्रोसेस जैसे हमने फाउंडेशन रूट के थ्रू किया था, ठीक है, वैसा ही ये सारा प्रोसेस जैसे हमने उसमें किया था। तो ये तो हो गया सारा प्रोसेस, ठीक है, ये सारा अपना प्रोसेस हो गया सीए कोर्स का। तो अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, पेपर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर्स की, के फाउंडेशन लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं जो होंगे। फाउंडेशन लेवल पर होंगे आपके 4 पेपर्स। पेपर 1 अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इंटरमीडिएट लेवल में भी होंगे आपके 6 पेपर, 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2। या तो आप ग्रुप बोथ दे सकते हो, या कर सकते हो पहले ग्रुप 1 दे दिया या 2 दे दिया, या क्या पहले क्या किया, ग्रुप 2 दे दिया, ग्रुप 1 दे दिया, ठीक है। सिंगल सिंगल कर भी दे सकते हो, या कंबाइंड बोथ ग्रुप्स हैं वो भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि है तो 6 पेपर्स आपके, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर पेपर 1, 2, 3 अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, एक इनकम टैक्स लॉ है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये एक 2 सब्जेक्ट ही मानकर चलो आप। और यहाँ पर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आप ऐसे ही समझ लो कि 2 पेपर्स हैं, इसे 1 तो मत ही समझना। तो मतलब टोटल पेपर आप समझ लो कि 8 पेपर्स हैं टोटल। उसके बाद जो ये न्यू स्कीम है उसमें इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस की है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसको आप मतलब पास भी करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप छोड़ सकते हो कि नहीं हम नहीं करना, कंपलसरी है ये, पास होना भी कंपलसरी है। अटैम्प्ट्स जो होंगे मल्टीपल होंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल अटैम्प्ट में ही आपको करना है, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स होंगे।
मेनली क्या है, 4 सेट्स हैं, तो होंगे कंपल्सरी, अदर आर इलेक्टिव। अदर बोथ जो है सी एंड डी वो होंगे इलेक्टिव। सी एंड डी में क्या होगा, इसमें आपको फर्दर पेपर्स दिए हुए हैं, लाइक 8 पेपर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। डी में से आगे पेपर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो ये मतलब आपको इलेक्टिव हो जाएंगे। जो भी आप सी और डी में ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपका, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, पहले पेपर्स देख सकते हो, उसका सिलेबस देख सकते हो, तो जो भी आपको इंटरेस्ट में होगा तो वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो भी ये सारे होंगे 100 मार्क्स के, मतलब टोटल 400 मार्क्स हो गया। इसके लिए आपको कोई भी अलग से फीस नहीं होगी, ठीक है, फीस कोई नहीं अलग से, जस्ट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू डिजिटल लर्निंग हब ICI एंड प्लेटफॉर्म है ICI का। तो फाइनल लेवल, ठीक है, फाइनल लेवल की अगर बात करें, ये होगा सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो फाइनल लेवल में क्या है, फाइनल्स में भी आपको होंगे 6 पेपर्स, इसमें भी होते हैं 2 ग्रुप्स 1 एंड 2। देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स तो पहले वाले ही हैं, लास्ट चेंज हुआ है 6 पेपर। 6 में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। ये क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज होंगी। केस स्टडीज कैसे होंगी, लाइक पेपर 1 to पेपर 5, जो भी हमने ये वाले पढ़े हैं पेपर्स, ठीक है। तो इस सारे पेपर्स में से कोई भी कंबाइंड केस स्टडी आ सकती है, एंड जो भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में हमने स्टडी की थी उसमें से भी कंबाइन होकर आ सकते हैं। क्वेश्चंस देखो आप, मतलब लेवल देखो कि कितने केस स्टडीज कहीं से भी आ सकती है। कहने का मतलब हमको सारा सिलेबस जो होगा वो अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो मतलब ये फुल्ली क्या होगा, केस, सॉरी कैश लिख दिया मैंने, केस लिखना था, केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड ऑनली पेपर होगा ये, ठीक। तो ये क्या होगा, जो 6 पेपर होगा, एक इसमें और बात है कि ये जो पेपर होगा आपका होगा ओपन बुक स्कीम, ठीक है। इसमें कुछ ओपन बुक स्कीम होता है कि आप बुक्स लेकर जा सकते हो और एग्जामिनेशन में कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स की फीस की, ठीक। तो इसको मैंने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट्स कौन से, एक तो रजिस्ट्रेशन फीसेस हैं, एक है जो हमारे अदर कोर्सेज हो जाते हैं ड्यूरिंग CA हमें करने पड़ेंगे, तो वो आ जाते हैं। तो एक आप देख सकते हो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी हो जाएगी, 49,000 की। एंड जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि कोर्सेज हैं ITT का, OC का, एडवांस ITT का, MCS का, तो ये जो सारे हो जाएंगे, इसकी हो जाएगी 28,000 फीस। एंड टोटल कोर्स की फ़ीस देखा जाए तो जो है 77,000, ठीक। तो ICI ने एक अपडेट की है और वो है स्टाइपेंड की। हाँ जी, जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हम सभी आर्टिकल्स को क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो पहले अमाउंट क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, लाइक 1500, 1000 to 2000 इतनी होती थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया है अमाउंट को, लाइक डिफरेंट सिटीज़ में जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिमिट से यहाँ पर ऐड कर दी है, तो आप लिमिट से देख सकते हो कि आपका टाउन जो है कहाँ पर है, सिटी कहाँ पर है, एंड उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उस अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर।
और यहाँ पर एक और बात है कि जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई, 2 ईयर्स की। पहले जो थी कितनी थी, 3 ईयर्स की होती थी आर्टिकलशिप, ठीक है। 3 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग था, तभी इन्होंने अब कम कर दी है, 2 ईयर्स की कर दिया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मोस्टली अगर आप बात की जाए कि आपको जैसे स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, आपको जो भी स्टाइपेंड मिलेगा उससे आपकी जो फीसेस होंगी, ठीक है, जो भी आपकी फ़ीस होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, कोर्सेज़ की जो भी फ़ीस होगी, ठीक है, इतनी तो आपकी मिनिमम कवर हो ही जाएगी जब हम बात करें। तो अब बात करते हैं हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। इसमें भी चेंज आई है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में क्या चेंज आई है वो देखते हैं। पहले तो फाउंडेशन लेवल में पेपर 1 एंड 2 होगा सब्जेक्टिव, 3 एंड 4 होगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। उसमें क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी की होगी, 0.25 मीन्स 1/4 की है जो, वो होगी नेगेटिव मार्किंग। अगर इंटरमीडिएट में है आगे 30% होगा एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव। सारे जो भी 6 के 6 पेपर्स हैं उसमें ऐसा ही होगा। एंड अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, जैसा भी काउंसिल डिसाइड करेगी। एंड फाइनल्स की बात करें तो फाइनल्स में भी क्या होगा, 30%, 70% एंड सेम जैसे इंटर में होगा वैसा ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें भी नहीं है, तो फ्यूचर में हो सकता था। तो पहले क्या होता था कि एमसीक्यूज जो थे सारे पेपर्स में नहीं थे, तो अब इन्होंने कर दिया चेंज कि 30% एंड 70% जो है रेशो कर दी किसकी, एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज भी हमें करने ही करने हैं, सभी पेपर्स में कर दिए। पहले नहीं होता था, पहले क्या था, 2 पेपर्स थे ग्रुप 1 के, 2 पेपर्स थे ग्रुप 2 के, तो उसमें ही थे, इसमें सभी में थे नहीं थे जो भी एमसीक्यूज थे। अगर आगे हम बात करें पासिंग मार्क्स की, ठीक है, पासिंग मार्क्स जो हैं तो ऑल लेवल्स में क्या होंगे, 40% जो होंगे मिनिमम ऑल सब्जेक्ट्स में, ठीक है, जैसे ऑल सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, 50% होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक, एग्रीगेट 50% होने चाहिए। मीन्स मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं अगर देखा जाए, ठीक है। तो 50% टोटल में होने चाहिए। अगर हम बात करें फाइनल्स की, ठीक है, फाइनल्स में टोटल 6 पेपर्स हैं, 100 ईच का पेपर, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 600 मार्क्स। तो इसमें से पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 300 मार्क्स जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। सो दैट इज फॉर ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट थम्स अप and share because it gives us motivation to do more work, and do subscribe the channel and press bell icon for more updates। जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।